हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्तिक ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मगध साम्राज्य से बने जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मगध साम्राज्य से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन एसएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझें, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का वो इसमें लिया गया है। दोस्तों, जो आपके बिहार एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एएलपी एग्ज़ाम और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्त, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स मालवा। ऑप्शन डी मालवा। वर्तमान का मालवा महाजनपद प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य दो भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आजीवक एक संप्रदाय था। तो आजीवक संप्रदाय किस संप्रदाय से रिलेटेड है उसके बारे में बताना है। तो आजीवक एक संप्रदाय था, वो बुद्ध के समकालीन के समय में था। आजीवक के समकालिक एक संप्रदाय था। इन्हें नियतिवादी संप्रदाय भी कहते हैं। आजीवक लोग पौरुष कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नियति को अधिक बलवान मानते थे। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी अजात शत्रु। मगध पर हर्यक वंश के शासक वैश्य वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता के रूप में जाना जाता है। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी झेलम नदी। दोस्तों, सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ हुआ था, जो बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बितस्ता को हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यानी आपको जो है क्रम अनुसार बताना है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहला हर्यक वंश, ये हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा हमारा शिशुनाग वंश, और तीसरा हो जाएगा हमारा नंद वंश, और चौथा हो जाएगा मौर्य वंश। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा है, जिसका प्रथम शासक बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक है। और दूसरे नंबर पे शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा है, जिसका प्रथम शासक शिशुनाग और अंतिम शासक महानंदीन था। और नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा है, जिसका प्रथम शासक महापद्मनंद और अंतिम शासक घनानंद है।
मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में हुआ है, जिसका प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहद्रथ को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से थे? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कलिंग, ऑप्शन बी कलिंग। चेदी वंश का प्रसिद्ध राजा खारवेल कलिंग से संबंधित था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथी गुम्फा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी मगध। मगध साम्राज्य में संभवतः मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटार्क ने किया है। और अगला प्रश्न है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी पोरस। 326 ईसा पूर्व में पौरव राजा पोरस की व सिकंदर की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर बितस्ता यानी झेलम का जो दूसरा नाम है या हाइडेस्पिस झेलम का यूनानी नाम के तट पर युद्ध हुआ है। और अगला प्रश्न है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बज्जी। 8 राज्यों का संघ जो था वो बज्जी था। बज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 बज्जी संघ के अंतर्गत थे। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी बिंबिसार। मगध 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद उभरकर सामने आया, जिसकी आरंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। मगध पर बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखी। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। पतंजलि इसके समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार पटना के पास लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थल की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसका निर्माण गुप्त काल के शासक कुमारगुप्त के समय हुआ था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया है। कुमारगुप्त के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल स्वास्तिक ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पे रोज़ाना आपको PDF दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू।